कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल-चाल हैं? और इससे पहले जो मेरा व्लॉग था वो मैंने जहाँ पर एंड किया था, जहाँ पर मैंने आप लोगों से टाटा बाय-बाय किया था, वो था मैंने कैरेमल पुडिंग बनाई थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ये दिखाऊँगी कि मैंने क्या कारनामा किया है वो। तो ये उसी दिन का रात का स्टार्टिंग है ये क्लिप जो है। रात में ये हम लोगों ने खाना जब खाया है तो वही खाना था, साग गोश्त था बचा हुआ और ये दूसरी सब्ज़ी थी गोभी वगैरह की। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने खाने के बाद जो था वो नंबर आया इस कैरमल पुडिंग का। फ्रिज में रखी हुई थी करीब 5-6 बजे यहाँ से मैंने बनाई थी तो तब से फ्रिज में रखी हुई थी। और कोई आइडिया मुझे था नहीं कि किस तरीके के बर्तन में मैं इसको बनाऊँ या क्या करूँ। मैंने अंदाज़े से ख़ैर जो भी था बना लिया था। लेकिन पुडिंग जो थी वो अच्छी बन गई थी और मैंने इसमें जो केक डाला था वो भी अच्छा लग रहा था इसके अंदर उसका टेस्ट। और ये पतली-सी लेयर में बनी थी, मुझे चाहिए भी ऐसी ही थी पतली-सी लेयर में। तो बिल्कुल ठीक बन गई थी। सभी लोगों ने खाई है पुडिंग ये, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे इसको मैं अकेले ही खा रही हूँ। और बस उसके बाद जो ये अब स्टार्टिंग है, ये है नेक्स्ट डे की यानी कि 7th ऑफ अप्रैल की। सुबह हुई है, बाकी सब अपना जो रूटीन होता है सब अपने कामों में लगे हैं, कोई कहीं मसरूफ़ है, कोई कुछ कर रहा है। और ये जो डैडी हैं मेरे ये पोस्टमैन नहीं हैं, ये इस वक़्त जा रहे हैं इतने सारे लिफ़ाफ़े लेकर के एक शादी में। हमारे जो टेलर हैं, हमारे फैमिली टेलर जो बहुत सालों से हमारे कपड़े सी रहे हैं, उनकी बेटी की शादी है आज, तो डैडी वहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद जो था हम अ, सब जो औरतें हैं हमारा जो फ़ेवरेट काम होता है कपड़े सूट्स वग़ैरह लेना और बनाना, सिर्फ़ देखने को ही मिल जाएँ तो वो भी हमें अच्छा ही लगता है। तो हालाँकि मैं सिर्फ़ देखने नहीं, लेने आई हूँ मम्मी के पास, तो मम्मी के ही बुटीक में, क्योंकि मुझे कॉटन के सूट्स की सख्त ज़रूरत है। तो बना लूँगी, फ़िलहाल घर की ज़रूरत है मेरी। वहाँ पे भी ख़त्म हो गए मेरे कपड़े बिल्कुल। कलर बहुत अच्छा है इसका, डिसेंट है बहुत। ये उसी टाइप का है जो मैंने उस दिन वहाँ से अम्मी के लिए लिया था, उस टाइप की लुक आ रही है इसकी। वही चीज़ है ये, अच्छा लगा ही। बहुत प्यारी चीज़ है। अब और मंगाए 3। मैंने कहा एक उसमें के और 2 एक इसमें का फेंक दिए। 3 के पैसे और डाल दिए। 12 बन रहे थे, 15 बन ये गए। ऐसा कपड़ा पहन नहीं सकती लाल। क्यों आप पहन सकती हैं, मरून है डार्क ही। आप बल्कि सूट आप पे करेगा ये, ऐसा नहीं है। अच्छा सूट है, बहुत हैवी सूट है, पूरे पे कढ़ाई है। पूरा ऐसा बैग ही तो है इसमें कि इतने भी हैं। हैवी सूट है। ये ये इस भारी बार है। का मंगाया हुआ है? ये अभी के तो उसमें है, इसी के जो रंग है अच्छा, सब बहुत सब प्यारे में एक सूट रंग ये है, भी है। हैवी सूट है। सब हैवी हैं। ये ऐसे हैं कि फंक्शन में पहन जाओ गर्मी के। बहुत अच्छा है ये। पूरा सूती ढीला लाजवाब। अच्छा है ये सूट, इसका कपड़ा भी अच्छा है। बहुत अच्छे सूट आए ये, तो पता नहीं लगा, मैं समझ नहीं रही थी कि इतने अच्छे होंगे। हैवी सूट है दुपट्टे ये। कितने प्यारे हैं, हाँ, एक शरबती है। कितने प्यारे हैं ये सूट तो। तो दुपट्टे मैंने की भी ये नहीं भी देखा था अच्छी है, खोल के खत्म। दुपट्टे की शिफॉन भी अच्छी है। ये आज सभी इतनी अच्छा है। तारीफ करी इसके बाद भारी वाली की थी ये भी शलवार बहुत के प्यारा साथ है, में ये भी। कलर बहुत प्यारा है, हाँ, ये ले ये जो लेती कही हूँ थी मैं। कि इसके जो है उसकी पूरे 400 चोरी है उन्होंने एकदम। पूरी नीला बोली रख लो, सब पे डिजाइन अलग अलग है मेरे लिए। ये बहुत प्यारा लग रहा है, कलर अच्छा है। पजामा मोबाइल काला में कह रहे माँ गंदा ना रहे फटाफट ये जान ये चीज़ें। और सूट्स की ख़रीदारी मैंने कर ली है मम्मी के पास से। और अब ये मम्मी आज बना रही हैं गद्दे। ये एक टाइप के पायो जैसे ही होते हैं, जो लोग जानते होंगे इनके बारे में, हो सकता है कुछ और नाम से बुलाते हों, लेकिन हम लोग यहाँ पर इन्हें गद्दे बोलते हैं। ये बना रही हैं मम्मी आज। पनीर। हाँ, आज जो पनीर बनाया था ना, अच्छा, दूध पता फट गया था। था। हाँ, तो मैंने सुबह पहले वो तैयार कर दिया। ये चटनी किस चीज़ की है? ये धनिया पुदीना है, टमाटर की तरह है इसमें।
ये ये पनीर बन पनीर गया है, पनीर की भुजिया। इलेक्शन शुरू हो गए, कुछ और बोले। कई दिन का हिसाब बना दिया मैं। उधर भुजिया बन गई, वो बन गई, बैंगन बन गए, अभी वो बनते रहेंगे, शाम को देखेंगे। खाने पर आ जाते हैं बस घूम फिर करके, और दोपहर का टाइम हो गया है खाने का। बन तो रहे हैं गद्दे, लेकिन एक दिन पहले के भी सब सालन बचे हुए होते हैं, तो उनको पहले कंज्यूम करना होता है। जैसे कि साग गोश्त बचा हुआ है, वो गोभी मिक्स की उसकी सब्ज़ी है, कुछ आलू की। और इस वक़्त जो बना है, सुबह में मम्मी ने बनाया है, पनीर की भुजिया बनाई है और बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, और गद्दे जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं, शाम को बनेंगे वो। मेरी प्लेट में जो है इस वक़्त सबसे पहले ये है पनीर की भुजिया, उसके बाद साग गोश्त है और फिर आलू गोभी की कुछ मिक्स सब्ज़ी है। रोटी के बाद बस ये थोड़े से चावल लिए हैं मैंने, और साग गोश्त से और बैंगन की सब्ज़ी से बहुत ही टेस्टी लगे चावल। बैंगन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी, मैं इसकी रेसिपी जो है मम्मी से लूँगी। और इसके बाद मैंने फिर नहाने नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद मैं बैठी थी अब ये सूट लेकर के, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाती हूँ ये सूट थोड़े अच्छे से करके, खोल करके। तो ये सूट जो हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट ही अब डिज़ाइन आया है कॉटन में। ऐसा बहुत कम होता है कि सूट्स जो आते हैं वो पूरे ही कॉटन में आएँ। इस पे गले पे ये एम्ब्रॉयडरी है, और इसका जो शर्ट का कपड़ा है और लोअर का जो कपड़ा है और दुपट्टा, तीनों प्योर कॉटन में आए हैं। ये दुपट्टा है इसका, बहुत ही अच्छी कॉटन है, मलमल, बहुत बड़े दुपट्टे हैं। खोल कर इसीलिए मैं दिखा रही हूँ, और कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं है दिखाने की, बस यूँ ही मैंने सोचा कि दिखा तो मैं पाती नहीं हूँ, पहन कर नहीं दिखा पाती हूँ कभी ऐसे कपड़े, तो इस वजह से मैंने अभी इस टाइप से मेरे पास ये हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इतनी जगह भी है, स्पेस भी है यहाँ दिखाने की, आराम से कैमरा रख कर के। 3 मैंने सेम ही ले लिए हैं, बस इसमें एम्ब्रॉयडरी नेक पर है, क्योंकि लेसेस जो हैं वो थोड़ी बहुत सेम है। इस लेस को शायद पता नहीं पॉम-पॉम लेस बोलते हैं, कुछ नाम होगा इसका। शायद, मुझे ठीक से अंदाज़ा नहीं है। तो ये सूट सारे मैं उठा लाई थी उस रूम से, और मैंने इसमें से 3 जो सूट्स हैं ये फाइनल किए हैं। अभी ये सूट्स नए आए ही थे मम्मी के पास, तो मम्मी ने कहा कि अगर लेने हैं तो जल्दी से ले लो, नहीं तो फिर ये सारे सूट्स चले जाएँगे, सब सेल हो जाएँगे और अच्छे कलर्स वगैरह सब कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने जल्दी से जा कर के इसमें से 3 जो सूट्स हैं ये ले लिए हैं। तीनों कॉटन के दुपट्टे हैं, ये बहुत बड़े-बड़े दुपट्टे हैं, और नमाज़ के लिए बहुत आसानी रहेगी इसमें। अगर अलग से दुपट्टा नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से काम आएँगे। और हर वक़्त ओढ़े रहो इनको, जब पसीना आए तो इनसे बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो गर्मी अब बढ़ ही रही है। बस दोपहर में जो मैंने ये किया है कि सूट्स वग़ैरह ये दिखाए हैं आप लोगों को, और उसके बाद मम्मी से कुछ बातचीत हुई, तो मम्मी ने कहा कि कुछ मार्केट का उनको काम है, ज्वेलर के जाना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी चली जाऊँ, मुझे भी कुछ अपने रिंग्स वग़ैरह ठीक करानी थी, फिंगर रिंग्स, और कुछ इयररिंग्स वग़ैरह लेने भी थे मुझे। अगर पसंद आते हैं तो मैंने कहा कि ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो करीब शाम के 5:30 बजे के करीब मम्मी और मैं जो थे वो मार्केट चले गए हम लोग। और ये अब हम लोग आ गए हैं रामपुर के सिटी के एरिया में, बाज़ार नसरुल्ला खां है, और ये तहसील कहलाती है ये जगह। बहुत ही भीड़ रहती है यहाँ पे, और दुनिया की हर चीज़ यहाँ मिल जाती है, औरतों को जो भी चाहिए, तो यहाँ से सब मिल जाता है उन्हें। मेन ये शॉपिंग का जो है सेंटर है यहाँ का रामपुर में, जैसे कि हमारा लुलु है वहाँ ओमान में, वैसे ये बाज़ार नसरुल्ला खां है। और
मैंने ये बात नोट की है कि मैं जब कैमरा लेकर के ऐसे मार्केट में यहाँ वीडियो बना रही थी, तो काफ़ी सारे लोग मुझे देख रहे थे। उस वक़्त तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में था। और ये अब हम एंटर किए हैं शादाब मार्केट में, ये भी बाज़ार नसरुल्लाह खां में है और ये रामपुर की सबसे मेन, सबसे अच्छी माने जाने वाली मार्केट है। सब कुछ यहाँ सबसे अच्छा आपको मिल जाता है। जूती, कपड़ा और ज्वेलरी, कुछ भी आपको चाहिए, किचन का सामान हो, कुछ भी। तो ये हम आ गए हैं अपने ज्वेलर के यहाँ। हमेशा हम इन्हीं के यहाँ से ज्वेलरी वगैरह लेते हैं। मैंने कुछ इयररिंग्स देखे हैं कि थोड़ा चेंज डेली यूज़ में पहनने के लिए इयररिंग्स, कुछ वो देखे हैं, पसंद किए हैं। और फिर मम्मी ने सोचा कि कहा कि तुम बहुत दिन से कह रही थी कि कुछ कड़े वगैरह लेने को, तो वो भी देख लो, तो वो हमने देखे हैं। और ये शदाब मार्केट का मैंने छत पर खड़े होकर के नीचे का जो है वो फ़ोटो लिया है, कैमरा से वीडियो लिया है। और उसके बाद आए हैं हम लोग बाहर मेन मार्केट की एक शॉप में। कुछ बहन जो है मेरी, उनके बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह। बस हमारी ख़रीदारी जो थी वो पूरी हुई है। फिर हमने सोचा कि अब हम रिक्शा करते हैं। तो एक रिक्शा वाले थे, उनसे बात की है, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, तुम जो औरतें हो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हो, खुदा के वास्ते बस करो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ, अभी फ़ौरन बैठो। बस हम लोग रिक्शा में बैठे हैं और घर की तरफ भागे हैं क्योंकि बजने लग गए थे 8। और चाय पीकर मम्मी और मैं निकले नहीं थे और पूरे रास्ते जो हमारी नज़रें थीं वो खाने की चीज़ों पर ही पड़ रही थीं। कहीं पे समोसे कढ़ाई में से निकल रहे थे, कहीं आइसक्रीम आइसक्रीम वाले दे रहे थे। और ट्रैफ़िक का ज़बरदस्त वहाँ ट्रैफ़िक जैम था बाज़ार में कि निकलना मुश्किल था। तो ख़ैर रिक्शा वाले जो थे उन्होंने गलियों में से निकाला। और ये सामने जो आइसक्रीम की दुकान है, ये मेरी फ़ेवरेट दुकान है रामपुर में। इससे अच्छी आइसक्रीम मुझे नहीं लगता कि रामपुर में मुझे कोई लगती है। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम होती है ये। और बस घर की तरफ हम लोग गए हैं, 8 बजने लगे थे और बस ये दिल चाह रहा था कि हमें कोई चाय दे दे, यहीं पे हम पी लें। 8 बजे बस जब घर पहुँचे हैं, जल्दी से आकर के चाय का पानी रखा है। और ये वो इयररिंग्स हैं जो मैं लेकर के आई हूँ अपने लिए। और जो इसके साथ मैंने कड़े भी ख़रीदने थे मुझे, तो उसका भी मैंने ऑर्डर दिया है। वो कुछ टाइम लगेगा उन्हें बन कर के आने में। और हम लोग ने चाय बनाई है इतनी देर में। मम्मी जो थीं वो गद्दे जो थे उनको बनाने लग गईं। दोपहर से ये बेचारे बॉयल हुए रखे हुए थे। इनकी सूरत कुछ ऐसी हो रखी है। और ये बहुत धीमी आँच पर अब जो थे अपनी तशरीफ़ लिए बैठे हुए थे कई घंटों तक। और इसके साथ के लिए मम्मी ने ये कुछ मसाला जो है ये तैयार कर रही हैं मम्मी। और जितनी देर में ये गद्दे बने हैं, खाना तैयार हुआ है, उतनी देर में हम लोगों ने जो था चाय नाश्ता किया है। पहले सारे जितने भी टूटे हुए बिस्किट्स थे उन सबको खाकर ख़त्म किया है और जो सही साबुत बिस्किट्स थे वो सारे मेहमानों के लिए छोड़ दिए। बस इतनी देर में जो था मम्मी ने खाना तैयार किया है। इशा की नमाज़ के बाद हम सब लोगों ने फिर खाना खाया है। और ऐसा जब कोई भी सालन जो है वो बनता है तो उसको मम्मी खुद ही सर्व करना ज़्यादा पसंद करती हैं, वरना हम लोग तो इस तरीके से उसमें चम्मच घुमाएँगे कि सारा सालन जो है वो ख़राब कर देंगे। तो इसको मम्मी निकालती हैं क्योंकि ये सालन कम से कम 2 टाइम तो खाया ही जाता है। एक बार रोटी के साथ, तो नेक्स्ट चावल के साथ। तो क्योंकि बनता भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि ये 2-3 टाइम खाया ही जाता है। तो बस इसके बाद हम लोग खाएँगे खाना।
बस खाना जो है वो हो चुका है, थोड़ा रोटी से खाया है और ये थोड़े दोपहर के बचे हुए चावल थे, तो सबके हिस्से में एक निवाला आया। हालाँकि कल दोपहर को जब ये खाए जाएँगे तो चावल से खाए जाएँगे, लेकिन अभी भी बासी चावलों से इसे खाया गया है, कद्दू को। और ये मैंने बनाई थी जेली, ये भी पैकेट मैं ओमान से लाई थी। और कैरेमल का भी पैकेट मैं ओमान से ही लाई थी, ये सोचकर कि मैं यहाँ रख कर चली जाऊँगी, कोई बनाकर खाएगा या जो भी होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, वो पैकेट्स जो थे वो मेरे ही गले पड़ गए। और कल कैरेमल मेरे गले पड़ा और आज ये जेली। और अब जो है वो खाना खा चुके हैं, उसको समेटने का टाइम आया है, तो ये खाना जो है मैं समेट कर रख रही हूँ। और मम्मी जो है वो बर्तन धोने लग गई हैं, तो उनको मैंने शोर मचाकर उनसे कह कर के आप हटिए, उनसे जो लेकर के हैं बर्तन धोए हैं। और बस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। बाय।